अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फोरस बाजार। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो लिनावो का होने वाला है और बहुत ही मुझे तो सही बताऊंगा जितने भी मैंने लिनावो के रिव्यूज दिए हैं मुझे अभी उस सब के अंदर ये वाला जो लैपटॉप है इसका रिव्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो स्पेक्स में बहुत अच्छा है, प्राइस में भी बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस के लिहाज से तो वैसे ही बहुत अच्छा होगा, जिसका मैं आपको रिव्यू देने लगा हूँ। तो अब इसके मॉडल की बात करते हैं। पहले तो ये लिनावो का मॉडल है और अगर हम इसकी बात करें कि भाई ये जो किस मॉडल के अंदर आ रहा है, मॉडल नंबर क्या है, तो इसका लिनावो का V130 मॉडल नंबर इसका है और ये आता है Core i5 के अंदर 7th जनरेशन में आ रहा है। अब इसके हम बात करते हैं बैक साइड की, कि बैक साइड में इसका कलर कैसे देखने को मिलता है। इसका जो है ये इस टाइम ग्रे के अंदर है, कोई बैक साइड पे शीट वगैरह नहीं है, जो आपको स्क्रैचेस वगैरह नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू देते हैं तो उसके ऊपर मोस्टली पे स्क्रैचेस वगैरह होते हैं। लिनावो ने यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है अपनी, और जो कि 3D के अंदर है, मतलब आप हाथ रखेंगे तो आपको फील आएगा कि 3D टाइप इन्होंने ब्रांडिंग दी हुई है। जो इसकी बैक साइड है वो भी एक मैट की तरह तो नहीं है, लेकिन एक इस तरह के आपको जब हाथ इस पे रखेंगे तो आपको एक खुदरी टाइप फीलिंग आएगी कि इस पे शीट चढ़ी हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी ओरिजिनल बॉडी है टोटली प्लास्टिक के अंदर बना हुआ है। बैक साइड भी इसकी सारी प्लास्टिक के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे लिनावो ने अपनी एक ब्रांडिंग दी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है विंडोज की, और यहाँ पे एक लिनावो की फिर एक ब्रांडिंग स्टिकर आता है जिसपे इन्होंने मॉडल नंबर लिखा हुआ है कि Vivo 130 उसका मॉडल नंबर है और 40 KB फला फला इस पे लिखा हुआ है इन्होंने। और ये चीज बैक साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है कि हीट रिलीज का, कि भी आप जब लैपटॉप को ये जी नीचे रबड़ देते हैं, मोस्टली लोग सोचते हैं कि रबड़ इसलिए दी जाती है कि शायद इसकी बैक साइड पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए, वो इसलिए नहीं जल जाती। जब आप लैपटॉप नीचे रखते हैं तो ये थोड़ा सा लैपटॉप टेबल से ऊपर हो जाता है और हवा की क्रॉसिंग इजीली हो सकती है, ताकि लैपटॉप की बैक साइड जो है जब वो मदरबोर्ड वर्क कर रहा होता है वो हीट ना हो और जो इसकी हीट है वो रिलीज होती रहे, ये इसलिए रबड़ लगाई जाती है। उसके अलावा साइडों पे भी रबड़ दी हुई है कि स्पोर्ट अच्छी हो जाए, बाकी बोल्ट वगैरह एवरीथिंग लगे हुए हैं। अब हम राइट साइड पे देखते हैं कि राइट साइड पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। राइट साइड पे सबसे पहले एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है, एक माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन है जो कि कैमरा माइक्रो एसडी कार्ड होते हैं, एक फोन जैक का ऑप्शन है, ऑडियो जैक जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे इन्होंने फिर एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है, एक एचडीएमआई केबल का ऑप्शन है, एक इन्होंने इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट पोर्ट लग सकती है। और ये यूएसबी का ऑप्शन नहीं है, ये यूएसबी पोर्ट वाला इनका चार्जर है। और मतलब इस पूरे टोटल लैपटॉप के अंदर दो यूएसबी पोर्ट्स का ऑप्शन दिया है जो कि 3.0 को सपोर्ट कर रही है, और एक एचडीएमआई केबल है और एक इंटरनेट पोर्ट है और एक यूएसबी इसकी पोर्ट चार्जर का है। जो कि चार्जर की अगर बात करें तो यूएसबी पोर्ट चार्जर जिसको 65 वोल्ट का चार्जर होता है, आम लैपटॉप्स का है तो 65 वोल्ट का चार्जर होता है, इजीली ये इसको अफोर्ड कर सकता है और जिससे इसकी बैटरी को चार्ज कर लेगा। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके हिंजेस की क्वालिटी के, हम इसको लैपटॉप आगे पीछे करके देखते हैं क्या ये मतलब बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हिंजेस की क्वालिटी की बात करें तो हिंजेस क्वालिटी बहुत अच्छी है। हिंजेस जो है वो इन्होंने इसके अंदर ही इस साइड के अंदर बिल्ड किए हुए हैं, जो यहाँ पे क्लियरली शो तो नहीं हो रही, लेकिन ये ऊपर ये बॉडी आ रही है, आप ये देखते हैं ये भी प्लास्टिक की बॉडी। ओवरऑल इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्लास्टिक में लेकिन गुड क्वालिटी में यूज किया गया है, ताकि इसकी जो मुझे शाइनिंग से भी अंदाजा हो रहा है। अब मैंने इसको वैसे ऑलरेडी ऑन तो किया हुआ था, लेकिन मैं आपको इसका अंदर से रिव्यू देता हूँ। अंदर से भी टोटली सेम बाहर की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। बाहर डॉट्स वाला डिजाइन था, यहाँ अंदर लाइनिंग में डिजाइन है। यहाँ पे इन्होंने इंटेल कोर i5 7th जनरेशन का स्टिकर लगाया हुआ है जिसमें ब्रांडिंग दी हुई है। माउस पैड की क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा माउस पैड है। अगर लैपटॉप ग्रे कलर का तो माउस पैड थोड़ा ब्लैक शेड दे रहा है और माउस के अंदर ही राइट और लेफ्ट के बटन है। कीबोर्ड की बात करें क्या, लाइटिंग कीबोर्ड है, मतलब इसके अंदर बैक लाइट कीबोर्ड है, तो इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर बैक लाइट कीबोर्ड तो नहीं है, और कीबोर्ड भी एक अच्छी क्वालिटी में दिया। मुझे लिनावो के लैपटॉप्स के कीबोर्ड वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको एक फीलिंग आती है कि आप आरजी लैपटॉप आरजी कीबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अब अंदर से हम बात करते हैं एलसीडी की स्क्रीन साइज की बात करते हैं कि स्क्रीन साइज क्या है। वैसे तो मोस्टली बोल रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा बड़ा है, ये 15.6 इंच में शो होता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल साइज है वो 14.6 इंच में ही है। 14.6 इंच में इसका स्क्रीन साइज है और उसके अलावा बेजल स्क्रीन नहीं है। साइडों पे स्पोर्ट्स है, आपको स्पोर्ट देखने को मिल होगी कि बड़ी बड़ी इसके ऊपर साथ स्पोर्ट लगी हुई है। यहाँ पे लिनावो ने फिर छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है। और उसके अलावा अगर हम स्क्रीन की बात करें टच है या नहीं है, स्क्रीन टच बिल्कुल भी नहीं है। सामने कैमरा दिया हुआ है, कैमरे के ऊपर एक कवर भी दिया हुआ है कि आप अगर कैमरा नहीं यूज करना चाह रहे तो आप कैमरे के आगे अपना कवर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बल्कि कवर है, मुझे ये देखने दें, ये कवर है, हाँ जी बिल्कुल कवर ही दिया हुआ है कि अगर आप कैमरे को बंद करना चाह रहे हैं तो आप कवर को आगे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भी स्क्रीन टच है तो टच नहीं है, साइडों पे इन्होंने रबर्स दिए हुए हैं स्क्रीन की साइडों पे। अब ये जो रबर्स है जब आप लैपटॉप बंद कर रहे होते हैं तो ताकि ये स्क्रीन पे पुश ना हो, वजन ना डले, उसकी स्क्रीन खराब ना हो, तो इसलिए रबर्स दिए जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, ताकि जब लैपटॉप बंद करें तो स्क्रीन के ऊपर कोई वजन वगैरह ना दिया जाए। अब हम इसकी बात करेंगे ये प्रोसेसर इसमें कौन सा लगा हुआ है, जनरेशन कौन सी है और इसके अंदर स्पेक्स क्या क्या आते हैं।
ये इस टाइम हमारे पास जो आया हुआ है ये Core i5 के अंदर है और 7th जनरेशन। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो 2.50 GHz का एक प्रोसेसर है, 2.70 GHz का एक शो होता है। फॉर लॉजिकल इसके अंदर प्रोसेसर इंस्टॉल है। अब ये देख सकते हैं कि आप इसके अंदर, मैं आपको प्रोसेसर दिखाता हूँ कि भी सामने शो भी हो रहा है 2.50 GHz का एक प्रोसेसर और 2.70 GHz का एक प्रोसेसर। इसके अंदर जो इस टाइम करंटली रैम लगी हुई है वो 8 GB की रैम लगी हुई है DDR4 और इसके अंदर हार्ड जो लगी हुई है 128 GB SSD हार्ड लगी हुई है और 320 GB सिंपल इसमें HDD हार्ड इंस्टॉल है। आप लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें तो DVD का ऑप्शन नहीं है तो हार्ड कैसे इंस्टॉल, इसमें दोनों हार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप एट ए टाइम इसमें 2 हार्ड इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। और अगर हम इसकी ग्राफिक्स की बात करें कि कौन से ग्राफिक्स हैं, तो इंटेल HD ग्राफिक्स के अंदर ये आता है। मतलब एक अच्छी HD मूवी को इजीली शो कर सकता है। और बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी इसके अंदर लिथियम बैटरी लगी हुई है, लिथियम बैटरी के सेल्स है जिसकी बैटरी टाइमिंग अराउंड अबाउट 3.5 घंटे से मिनिमम ऊपर ही है। कभी कभी ये 4 आवर प्लस भी देता है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में तो हम ये रूल सुनते आते हैं कि 1 आवर बैकअप की वारंटी है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो भी बाय करेगा वो इंशाल्लाह खुशी होगा क्योंकि इसकी बैटरी टाइमिंग लेनोवो की ज़्यादा तो लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। और हम चार्जिंग की बात करें कितनी देर में चार्ज कर लेते हैं, अराउंड अबाउट ये 1-2 घंटे में चार्ज इजीली कर लेता है। अब इसमें जो रैम लगी हुई है वो 8 GB की इस टाइम करंटली लगी हुई है। अब आप पूछेंगे स्लॉट कितनी है, तो 1 स्लॉट इसके अंदर लगी हुई है और DDR4 ही सपोर्टेड है। आप इजीली इसको 16 GB तक इजीली लेके जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, तो आप इजीली लेके जा सकते हैं। अब इसमें हार्ड है, मैंने आपको जिस तरह 2 लगी हुई है, 128 GB SSD लगी हुई है और 320 GB की HDD लगी हुई है। तो इससे आपकी एक स्टोरेज बढ़ जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये इसमें इसका फ़र्क पड़ेगा। अब हम इसके LCD के बाद, जिस समय मैंने आपको इसका LCD का साइज सब कुछ बता दिया, अब मैं इस पर देखता हूँ कि इसके कोई ऊपर मूवी इशू भी चला के देखते हैं ताकि हमें इसकी वॉल्यूम की क्वालिटी का अंदाजा हो कि वॉल्यूम क्वालिटी कितनी है और कितनी देर में ये मूवी ऑन करता है। मैंने क्लिक किया, फ़ौरन ऑन हो गई है। नेटफ्लिक्स की कोई मूवी पड़ी हुई है इसमें। मैं इस मूवी को अभी ऑन करूंगा इसके ऊपर कि VLC पे ऑन करके देखूंगा ताकि हम इसके ऊपर फुल वॉल्यूम करके देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये कितनी देर में उसको ऑन कर रहा है, कितनी देर में उसके अलावा अपने इसकी वॉल्यूम की साइज़ के हम उसकी वॉल्यूम को भी बढ़ा के देखेंगे। तो मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, पहले मैंने पूरे 200 पे कर दिया। अगर वॉल्यूम क्वालिटी की बात करें तो मतलब एक मूवी अगर आप इजीली देख रहे हैं तो आपको इजीली क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा। राइट साइड पे इन्होंने यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ भी, और मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड पे भी दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पे भी यहाँ स्पीकर दिया, जब आप मूवी को ऑन करेंगे आपको फील होगा। वैसे लिनावो ने ये काम बहुत अच्छा किया कि राइट और लेफ्ट में दिया है ताकि इससे ये होगा कि जो वॉल्यूम है वो साइडों से आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि जब नीचे दे देता है राइट और लेफ्ट स्पीकर दे देता है तो वो आपको आवाज़ का बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है कि आप कहते हैं कि भी यार बगैर हैंड फ्री के मज़ा नहीं आ रहा। तो ये एक अच्छा इसने ऑप्शन दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये कब लॉन्च किया गया था। ये 2019 के अंदर 1 जून को वैसे तो लिनावो ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना ये लैपटॉप इंट्रोड्यूस करवा दिया था। बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम में जाके पहुंचा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए Core i5 7th जनरेशन बहुत बेस्ट मशीन है, क्योंकि एक तो लेटेस्ट सीरीज में आ गई, लेटेस्ट परफॉर्मेंस में है। उन्होंने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज की होगी जो कि Core i5 अगर 7th जनरेशन में 2015 में अगर आया था तो वो इसमें अब उन्होंने बहुत सी चीज़ें चेंज करके भेजी होंगी। अब ये तो मैंने इसके आपको छोटा सा रिव्यू देना था वो दे दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भी किस परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा, किस लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है कि हाई मैसेज लोग करते हैं कि हम इस पर Adobe Premium चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते। Adobe Premium 2019 वर्जन है, आप इजीली इस पर रन कर सकते हैं। एक तो इसमें हार्ड SSD लगी, स्पेक्स अच्छे हैं, प्रोसेसर अच्छा है, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। आप इजीली इसमें अपना Adobe Premium वगैरह भी चला सकते हैं, एडिटिंग करने के लिए भी ले सकते हैं। और इसके अंदर आप हैवी गेम्स खेलने के लिए नहीं ले सकते, नॉर्मल जितने भी गेम्स हैं आप वो खेलने के लिए ले सकते हैं। बाकी किसी किस्म का भी आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।